हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत करक में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 4 है। और आज हम आपको इसकी इंट्रोडक्शन को कवर कराएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आज हम आपको इसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। अब इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह का पॉलिनोमियल है इन अ सिंगल वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो होगा वो एक वेरिएबल होगा, ओनली सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा विद डिग्री 2। और डिग्री कितनी होगी उसकी, हमारे पास 2 होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल x² माइनस के 3x माइनस के 10। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, देखो इसमें हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है इस इक्वेशन में हमारे पास x, यानी कि वन वेरिएबल है x, वन वेरिएबल है। और इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, 2 है। तो जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होगी, या फिर हाईएस्ट पावर को हम उस इक्वेशन की डिग्री भी बोलते हैं, या फिर जिस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर या उस इक्वेशन की जो डिग्री होगी हमारे पास वो 2 होगी, वो इक्वेशन हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी। तो हमारे पास जो ये है x² माइनस के 3x माइनस के 10, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए हमें क्या करना है, एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो हमारे पास a है, b है और c है, ये क्या है, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा। a क्या है, यहाँ पर a है x² का कोफिशेंट, b क्या है यहाँ पर x का कोफिशेंट, और c क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। और a b और c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास कैसी होती हैं, ये सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वो 2 सॉल्यूशन होंगे। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम दूसरी भाषा में कहें, क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, ये एक किस तरह का एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद डिग्री 2। डिग्री 2 के साथ ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये, और अब हम बात करेंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के जो मेथड है हमारे पास, उसके बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 2 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड है हमारे पास इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक
फार्मूला मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारे को दोनों मेथड से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट जो मेथड है इसका वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, और c क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर x का वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है वो है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसके साथ। जैसे हमारे पास माइनस के 10 है, माइनस के 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 आ जाएगा। और यहाँ पर तो जो ऐसा है, हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, ऐसे फैक्टर निकालने हैं 10 के जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और ऐड करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आए, b की वैल्यू, यानी कि माइनस के 3 आए। तो ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं 10 के, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आए, माइनस के 10 आए, और ऐड करने पर हमारे पास कितना आए, माइनस के 3 आए। ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास, एक है माइनस के 5 और एक है प्लस के 2। जब माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 के साथ, माइनस के 5 मल्टीप्लाई प्लस के 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। और जब माइनस के 5 में प्लस के 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये दूसरी टर्म है माइनस के 3x, इसको दो फैक्टर में करके लिख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, माइनस के 3x को किस में लिख दिया, दो टुकड़ों में लिख दिया, माइनस के 5x प्लस के 2x। अब क्या करेंगे, इन पहले दो जो टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से किसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे। जब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर हमारे एक्स स्क्वायर में से जब x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर x रह जाएगा, और माइनस के 5x में से जब x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब यहाँ दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या बढ़ना चाहिए, x माइनस के 5 बढ़ना चाहिए। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x में से 2 कॉमन लेंगे, x बच जाएगा। माइनस के 10 में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक तो फैक्टर बनेगा x और प्लस 2 को मिलाकर, x प्लस के 2 एक तो फैक्टर बन जाएगा, और एक फैक्टर हमें इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं, एक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे हमारे पास इस इक्वेशन के दो फैक्टर। अब इसमें जो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 2, और एक तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, और एक आ जाएगा हमारे x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस के 5। एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2, एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस के 5। तो ये था हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो सेकंड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अब हम बात करेंगे इसके सेकंड मेथड के बारे में। जो सेकंड मेथड है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय 2a। अब जो हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, जो a क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, b क्या होगा हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा, और c क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, a b c की ही वैल्यूज़ हमें डालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको हम बोलते हैं d, इसको d भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसको, अगर शॉर्ट कर दें इस फार्मूले को, तो हम बोल सकते हैं माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a।
अब यहाँ पर जो हमारे पास डी है, डी को क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब अगर हमें नेचर निकालनी है रूट्स की, भी इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac या फिर डी का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर बड़ा है 0 से, यानी कि ग्रेटर देन है 0 से, देन 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आ जाती है तो हमारे पास क्या होगा, इसके दो रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारे पास क्या होंगे, इसके 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास इसके 2 इक्वल रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे इसकी, यानी कि दो रूट्स निकल के आएंगे हमारे पास, 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वे दोनों सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर तीसरी कंडीशन है इसमें हमारे पास, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमारे पास जो है छोटी होती है 0 से छोटी होती है, यानी फिर अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है हमारे पास निकालने के बाद वो अब माइनस में आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसके कोई भी रूट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे 2 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाई 2a। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे या फिर d की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले b क्या है इस इक्वेशन के अंदर, अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसमें a की वैल्यू है हमारे पास, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 आ जाएगा। b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 3 जो x का कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 10 है। अगर इसमें वैल्यू को रखें हम तो क्या आ जाएगा, b कितना है माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1, सी कितना है हमारे पास माइनस के 10। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, और माइनस 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 40 और ऑलरेडी माइनस आगे है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, प्लस के 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac आ जाएगा हमारे पास 49, यानी कि अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमारे पास बड़ा है 0 से, अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास क्या होंगे, देन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 2 रियल रूट और दोनों अलग अलग रूट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, पूरे फॉर्मूले का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस के बी माइनस, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर है और माइनस हमारे पास b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करा है इस इक्वेशन के लिए, वो आ गई हमारे पास 49 डिवाइड बाई 2a कितना है हमारे पास 1। तो अगर इसको अब करेंगे तो हमारे पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 3 बन जाएगा, और प्लस माइनस रूट 49 किसका की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास 49 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि रूट 49 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। जो x की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी यहाँ पर
प्लस के 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब x की हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू आएंगी। दो वैल्यू कैसी आएंगी, एक तो आ जाएगी x 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस के 7 डिवाइड बाई 2। यानी कि जो x की वैल्यू होगी हमारे पास, x की वैल्यू जो होगी हमारे पास 3 प्लस 7 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस के 7 यानी कि माइनस के 4 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 को काट देंगे 10 से 5 पे कट जाएगा और 2 2 जा 4। एक तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2। तो ये था सॉल्यूशन हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये थी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की हमारे पास, जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे द्वारा कराई गई। आपको इंट्रोडक्शन कैसी लगी? अगर आपको अच्छे से ये इंट्रोडक्शन समझ में आई और इस चैप्टर के बारे में बताई गई जो भी बातें हैं मेरी अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।